एक बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने सुनी थी गुलजार साहब की, और उन्होंने कहा था कि तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में मैं तुझे वक्त नहीं दे पा रहा हूं, माफ करना है जिंदगी, मैं तुझे जी नहीं पा रहा हूं। ये कितनी सच लाइन है। इसमें एक एक वर्ड्स में सच्चाई लिखी हुई है। अगर आप अपनी लाइफ उठा के देखिए, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने फ्रेंड्स की लाइफ उठा के देख लिए, तो वो बस एक रोबोट की तरह जी रहे हैं। 9 to 5 जॉब करते हैं, आके सोते हैं, सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपका मन नहीं लगता है, बट सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से आपको ये काम करना पड़ रहा है। और क्यों करना पड़ा? बिकॉज आपने अपने बड़े भाई और अपने बड़े बहन की बात सुनी, बिकॉज वो आप अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, राइट? लेकिन अगर आप उनसे ही पूछेंगे ना, तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, मैं एक रोबोट की तरह बस काम कर रहा हूं, अपने बॉस की डांट सुनता हूं, दिन भर काम करता हूं और बस सो के डेली बेसिस पे यही काम कर रहा हूं। और ये लगातार कई सालों से मैं करता चला आ रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक रोबोट बन चुके हैं। बट क्या एक्चुअल में यही लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ साल पहले मैं भी ऐसे था, बट मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, ये जो ब्रेक किया इस बैरियर को, और अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जीना शुरू कर दिया। आई एम द CEO ऑफ माई ओन लाइफ एंड यू कैन ऑल्सो बी। इट रियली डजंट मैटर अगर आप यंग हैं या आप 30+ हैं, आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करना, और मैं तुमको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नोटिस व्हाट यू एक्चुअली लव टू डू। हम सबका कुछ ना कुछ एक पैशन होता है, हम सबका कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट होता है, उसको फाइंड करना शुरू कर दो। हम सबको पता है कि मुझे क्या चीज पसंद है करना। मैं जब ऑफिस से थका आ रहा होता था तो मैं किताबें पढ़ता था। आई लव रीडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई साल पढ़ते 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 मेरे अंदर एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं एक राइटर ही बन सकता हूं। और फिर मैंने सीखा, अंडरस्टैंड किया, मैंने लिखना शुरू किया, एंड नाउ आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर। ऐसे ही अपनी बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। फिर कुछ और चीजें समझ में आई, फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, सेल्फ हेल्प के बारे में पढ़ा, तो अब मैं वीडियोस बना रहा हूं। सो एवरीथिंग हैव टू बी योर ओन पैशन। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, और फिर उस बैरियर को तुम ब्रेक करना शुरू कर सकते हो। बट अगर अभी तुम क्लूलेस हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारे लिए। दैट इज लुक फॉर इंस्पिरेशन। हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में जीते हैं। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो चीजें देखना शुरू कर दो, लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो। वहां से कहीं ना कहीं से तुमको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। अब उसका मतलब ये नहीं कि वही तुम्हारा पैशन है, उसको तुमको काम में लग जाना है, उसको तुमको डेली बेसिस पे करना है। जब तुम करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि क्या ये चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। अब वो कैसे तुमको पता लगेगा? कुछ टाइम तक तुम करोगे, हो सकता है 1 हफ्ता तुमने किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, उसके बाद तुम बोर हो गए, उसके बाद तुम्हारी जो आवर्स है ना वो कम होने शुरू हो गए। दैट मीन्स कि वो तुम्हारा पैशन नहीं था, वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन था जो कुछ टाइम के लिए था। बट ऐसे ही तुम बार बार करोगे तो तुम अपने आप को जानोगे, इंस्पिरेशन तुम लेते रहो, अपने आप को पहचानोगे, और वहां से तुमको तुम्हारा पैशन मिलेगा जिसमें तुमको वर्क करना है। थर्ड पॉइंट इज टू डिफाइन सक्सेस फॉर यू। सक्सेस पता है क्या होती है? जो अंदर से निकलती है। ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको बताया कि तुमको फर्स्ट आना है, कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने बताया कि जब तक तुम वो मर्सिडीज कार नहीं लोगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो, कि तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आएंगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो, उस कॉलेज में नहीं तब तक एडमिशन नहीं लोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज नॉट कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस हमारे अंदर होती है। एंड यू नो व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस? एंड दैट इज हैप्पीनेस। जो चीज तुमको अंदर से खुशी दे रही ना, वही तुम्हारा सक्सेस है। एक करोड़पति आदमी से पूछो, वो दिन भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की गोलियां खाता है, तब वो जी रहा है। ऐसे करोड़ों रुपए का क्या फायदा? दैट इज हिज अचीवमेंट, दैट ही इज अ मिलियनियर एंड बिलियनियर। बट क्या वो खुश है? प्रॉब्ली नॉट। अगर खुश होता तो इतनी गोलियां क्यों खा रहा होता? सो एवरीबडी हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। दूसरों को मत देखो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की सक्सेस को डिफाइन करो, और फिर उस पर लग जाओ। फोर्थ पॉइंट इज टू ट्राई समथिंग न्यू बट विद द इंटेंशन ऑफ फेलियर। जब तुम नई नई चीजें ट्राई करोगे तो तुम अपने आप को जानना शुरू कर दोगे, तुम अपने आप को पहचानोगे। तुमको पता नहीं लगेगा कि अच्छा मेरा ये भी इंटरेस्ट था, अच्छा मैं इस चीज में भी अच्छा हूं, और विद द इंटेंशन कि मैं फेल हो जाऊंगा। बिकॉज उस समय कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, एंड व्हेन यू डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस तो चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। बिकॉज अगर तुम उसमें फेल भी हो गए तो तुमको बुरा नहीं लगेगा, बट तुम अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना, उससे तुम पता भी नहीं लगेगा तुमको तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। बिकॉज तुम अपने आप का एक नया वर्जन देखोगे, द 2.0 वर्जन ऑफ योर सेल्फ विच कैन मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू टेक स्मॉल स्टेप्स। विद द हेल्प ऑफ इंस्पिरेशन तुमको तुम्हारा पैशन पता लग गया है, तुमने अपने सक्सेस को भी डिफाइन कर लिया है। नाउ इट्स द टाइम टू बी प्रैक्टिकल, इज टू टेक स्मॉल स्टेप्स।
तुम चाहे रात के 9 बजे आ रहे हो ऑफिस से थके आ रहे, 2 घंटा नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपने पैशन पे लग जाओ। टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। एटॉमिक हैबिट बुक में यही बताया गया है, जेम्स क्लियर ऑथर ने बताया कि अगर तुम अपने आप को 1% बेटर कर रहे हो एवरी डे, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 37% बेटर देन द लास्ट ईयर। मतलब लेट्स से कि तुम अपनी इंग्लिश को ब्रश कर रहे हो, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छा बनना चाहते हो, तो अगर तुम डेली बेसिस पे अपने आप को 1% ही बढ़ाते रहोगे, वो एफर्ट्स को बढ़ाते रहोगे, तो तुम साल के एंड में बहुत अच्छे हो जाओगे, 37% बेटर देन लास्ट ईयर। तो तुम्हारा कोई भी पैशन हो, किसी में भी तुम वर्क करना चाहते हो, यू नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, विच इज वेरी क्रूशियल। 6th पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट के तुम काम नहीं कर सकते, तुम आगे अपने लाइफ के डायरेक्शन में वो बैरियर ब्रेक नहीं कर सकते हो, बिलीव मी। बिकॉज कमिटमेंट जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा ना, कोई और नहीं बताएगा, कोई और बता भी नहीं सकता। जब तक कमिटमेंट अंदर से नहीं आएगा तब तक तो वो सक्सेस तुम टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक लुक एट माई वीडियोज, राइट? मैं पिछले 3 साल से वीडियोस बना रहा हूं, अब जाके मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए आफ्टर अपलोडिंग लाइक 400 वीडियोस, एंड स्टिल द व्यूज आर वेरी लो। बट मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं। I am committed towards building a foundation of my own career as a YouTuber, as an influencer, as a motivational speaker. So I'm not demotivated कि views नहीं आ रहे, वो एक दिन जरूर आएंगे, वो barrier break जरूर होगा। It's all about having commitment and taking small steps every day. And I'm thankful to each and every person out there। जो small community मेरी है उसमें सारे positive ही comments आते हैं, सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। So thank you for everything. Last but not the least, the 7th point is believe in yourself. अगर तुम खुद पे ही बिलीव नहीं करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि अदर पर्सन तुम पे बिलीव रखेगा। जब तक बिलीव नहीं होगा ना अंदर से, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो देख के तुम शायद 2-3 मिनट के लिए, शायद 1 हफ्ते के लिए मोटिवेटेड हो सकते हो, बट बाय द एंड ऑफ द डे इट्स योर जॉब, इट्स योर कमिटमेंट, इट्स योर बिलीव। सो हैव अ डिटर्मिनेशन इनसाइड यू कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे मेरा पैशन पता लग गया है, मेरे लेवल ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता लग गया है, आई एम कमिटेड, आई एम नॉट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। जो एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं, जो इफेक्ट आएगा वो शायद कुछ साल बाद आएगा, बट उसको मुझे आज अभी इस समय करना पड़ेगा विद कमिटमेंट। और वो कैसे होगा? विद बिलीव। जब तक बिलीव नहीं होगी अंदर से, तब तक आज के दिन जब वो स्ट्रगल टाइम तुम्हारा चल रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सो मेक श्योर टू बिलीव इन योरसेल्फ। ये सारे पॉइंट्स करो, अपने बैरियर को ब्रेक करो, बिकम अ CEO ऑफ योर ओन लाइफ, और जिंदगी में ऊपर जाओ, तब तुमको सक्सेस मिलेगी जो तुमने खुद डिफाइन की है, किसी और ने नहीं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुमको कैसा लगा। तब तक चाहो तो तुम ये दूसरा वीडियो देख सकते हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।